गुड मॉर्निंग। आज अपन 10th क्लास का टॉपिक लेंगे। कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए आप लोग अब 10th क्लास में अपन ने ग्राफ बनाना सीख लिया था और ग्राफ के क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 करवाए थे। आज एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ ग्राफ का, उसके बाद अपन असमीका का ग्राफ सीखेंगे। आज देखें, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन ग्राफ का ही, ध्यान से देखें आप लोग। सवाल आपका ये दे रखा है, सपोज मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 3y प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा दे रखा है आपको समीकरण 3x माइनस का y माइनस का 6 इज इक्वल्स टू दे रखा है 0। ये आपको समीकरण दे रखी है और इसका आपको ग्राफीय निरूपण करना है, ग्राफ बनाना है। अब आप देखें, इसका ग्राफ बनाना है तो किस प्रकार से बनेगा, आप लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी इस तरीके की कंडीशन दे रखी है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी अचर राशि है, जो कांस्टेंट है, उसको उधर भेज दिया जाए, बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया जाए। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -5। एक समीकरण तो आपकी ये बन गई और दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा प्लस का 6, क्योंकि ये उधर भेजूंगा तो प्लस का बन जाएगा। तो ये तो थी आपकी समीकरण फर्स्ट और ये बन गई आपकी समीकरण सेकंड। इसको मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, ध्यान से देखें। ये है आपकी समीकरण सेकंड। देखें गौर से, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली बात मैंने आपको उस दिन भी सिखाई थी, आज भी बोल रहा हूँ, क्या करते हैं अपन, टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये टेबल बन गई और ये है आपकी समीकरण फर्स्ट की टेबल। फिर से मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा जो आपके किसकी होगी, समीकरण सेकंड की। ठीक है, ये आपका x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा, इधर आपका x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा। मैंने उस दिन भी समझाया था, फिर आपको यही चीज़ बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। ये पहली समीकरण की आपकी जो भी वैल्यू जाएगी x की, वो ऊपर होगी, y की दोनों वैल्यू नीचे होगी। इधर भी x की दोनों वैल्यू ऊपर होगी, y की दोनों वैल्यू नीचे होगी। अब आप देखें गौर से, इसमें करना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालते थे। तो मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, x की जगह पे 0 रखना है समीकरण फर्स्ट में। देखें आप, ये 2 और x की जगह पे मैंने 0 रखा, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू में माइनस का 5 आ जाएगा। मैंने बोला था जहाँ 0 रखा उसको छुपा दो, तो पीछे क्या बच गया, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 5। अब ये जो माइनस का 3y ये गुणा में है, दूसरी तरफ भेजूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 डिवाइड में माइनस का 3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगा आपका, क्योंकि 5 में 1 टाइम जाएगा, पीछे बचेंगे 2 और ये 1.6 अपन मान सकते हैं y की वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके, प्लस का 1.6 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। अब आपको देखना है कि पहले मैंने x की जगह पे 0 रखा था, अब मुझे किसकी जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है। अगर मैं इसी समीकरण में x की जगह पे ऐसा का ऐसा रहने देता हूँ और y की जगह पे मैं क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ, तो जो समीकरण है जिसकी जगह पे 0 रखा उसको छुपा देते हैं अपन। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। देन x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो माइनस का 2.5 आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो पा रही होगी कि सबसे पहले मैंने x की जगह पे 0 रखा, तब मुझे y की वैल्यू मिली, फिर मैंने y की जगह पे 0 रखा तो मुझे x की वैल्यू मिली, वो कितनी मिली, माइनस का 2.5। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब आप लोग देखें, इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं या आगे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूं तो फिर सेकंड समीकरण के लिए सेम प्रोसेस चलानी पड़ेगी मुझे, और सेकंड समीकरण के लिए सेम प्रोसेस चलाता हूं तो पहले मैं किसकी जगह पे 0 रखूंगा, x की जगह पे। तो आप देखोगे कि 3x की जगह पे 0 रखा, माइनस का y बराबर में कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब माइनस का y बराबर कितना आ गया, 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6। 6 - 6 = 24, 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 = 24। 24 - 6 =
इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। अब आप देखें इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो 3x माइनस वाई की जगह पे मैं 0 रखता हूं। अब मैंने किसकी जगह पे 0 रख दिया, y की जगह पे। बराबर में कितना है, 6 है। तो आप देखोगे कि जो x की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 6/3। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो x की जो वैल्यू आपके पास बनी है वो कितनी बनी है, 2 बनी। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखें आप लोग, उस दिन भी मैंने आपको सिखाया था, आज फिर से एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि अब अपन इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखें ग्राफ बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगा। ये जो है आपका, ये तो कौन सा अक्ष है, तो आप बोलोगे सर एक्स अक्ष होता है। ये कौन सा अक्ष है, तो ये बोलोगे आप लोग वाई अक्ष होता है। इधर अपन क्या लिखते हैं, पैमाना लिखते हैं। पैमाना कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग बोलोगे कि पैमाने में सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्स अक्ष की, और एक्स अक्ष में एक खाना जो है, एक बॉक्स है, वो अपन कितनी इकाई का ले रहे हैं, 1 इकाई का ले रहे हैं। इसी प्रकार अपन बात किसकी करेंगे, वाई अक्ष की, और वाई अक्ष में भी एक जो खाना है, एक बॉक्स है, वो भी कितने इकाई का लेना है अपन को, 1 इकाई का ही लेना है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये अब अपन को इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या था, क्या होता है, तो आप बोलोगे 0। इधर मैंने 1 मान लिया है, इधर मैं 2 मान लेता हूँ, इधर मैं 3 मान लेता हूँ। इधर आप देखोगे कि ये 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1, -2, इधर ले लिया मैंने -3। इधर अपन को देखना है तो ये -1, -2, -3, -4, -5, अब आप देखेंगे कि ऊपर जो वैल्यू है वो तो y एक्स में पॉजिटिव है, राइट साइड में आपके x की वैल्यू पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में x की वैल्यू नेगेटिव है, और नीचे की तरफ जो वैल्यू है, जो आपकी खड़ी लाइन y एक्स की जो नीचे की तरफ वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव होगी। अब अपन को करना क्या है, अपन को सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट करना है जो अपने पास टेबल है उसको। तो सबसे पहले मुझे रिप्रेजेंट करना है किसको, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.6। x की वैल्यू 0 आ जाएगी इधर, और y की वैल्यू 1 और एक बीच में आ जाएगा 1.5। उससे एक पॉइंट आगे अपन को लेना है। अगर मैं एक पॉइंट आगे लेता हूं तो सपोज वो आपका 1.6 यहाँ पे मिल रहा मुझे। इसका मतलब इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 0 और 1.6 मुझे मिला है जो पहले टेबल का। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो दूसरे वाले कॉलम में x की वैल्यू -2.5 है, तो x की वैल्यू -2.5 कहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे आएगा। ये है आपके x की वैल्यू -2.5 और y की वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो ये पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, -2.5 और आ जाएगा 0। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अब आप देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बोला था 0 से होके कोई लाइन जाती नहीं है, तो बची कौन सी लाइन, सिर्फ ये लाइन। तो इधर से होके इस लाइन को अपन गुजार देते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा इस लाइन का। ये चीज़ आपको समझनी थी। अब आप देखेंगे कि ये कौन सी समीकरण की थी, तो मैंने आपको पहले ही लिखवाया था कि 2x - 3y = कितना दे रखा है, -5। इस समीकरण की ये आपके पास में क्या आ गई, ग्राफ बन के आ गया पहले समीकरण का। जब अगर मैं दूसरी समीकरण की बात करूंगा तो x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे कि -6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6 आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब इस पॉइंट को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं इधर लिख लेता हूँ, x की वैल्यू 0, बाद में y की वैल्यू जो है वो -6 आ गई। ये पॉइंट अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखना चाहता हूँ तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये वाला मैं पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे कि सर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0।
और पीछे क्या बचा आप लोगों का, तो ये वाली कंडीशन से अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिलाते हैं। ये आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे ये आपकी क्या कर रही है, दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, ये चीज़ आपको समझनी है। और ये आपकी समीकरण कौन सी बनी, तो आप बोलोगे कि समीकरण जो दूसरी थी वो कौन सी, 3x माइनस वाई बराबर 6 थी। अब आप देखोगे कि ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ जो कट कर रही है इसको मैं नीचे यहाँ बनाऊंगा, तो जो भी x की वैल्यू यहाँ पे होगी वो आपका इस समीकरण में x की वैल्यू आएगी, और इधर आप देखोगे कि लगभग आपका वैल्यू 3 आ रही है, तो जो आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू इसमें किसकी होगी, y की होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि अगर इस समीकरण में x और y की वैल्यू निकालनी है तो जहाँ पे ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही है उसके नीचे जो x की वैल्यू होगी वो x, इन दोनों समीकरण को हल करने पे x का मान आएगा, और जहाँ पे ये y को काट रही है तो जिस अक्ष पे जिस जगह पे ये काट रही है उधर जो y की वैल्यू होती है वहाँ से इन दोनों समीकरण में y की वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये जो था आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका सिंपल सा किसका, ग्राफ का, जो मैंने आप लोगों को उस दिन कंप्लीट वैसे सिखा दिया था, लेकिन फिर से रिवाइज करवाने के लिए क्वेश्चन और लिया मैंने। अब अपन सीखेंगे असमीका को करना।